हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका उत्तम फैमिली व्लॉग में। तो कड़ाके की ठंड बहुत पड़ रही है और बिस्तर से निकलने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ अपने फ़र्ज़ होते हैं तो जो हमें रजाइयों से बाहर निकालते हैं और शुरू हो जाते हैं काम। तो है दोपहर का टाइम और मैं यहाँ पे छील रही हूँ मटर और बनाऊँगी यहाँ बंदे की सब्ज़ी। चावल दाल रोटी सब बनाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल काम सब्ज़ी बनाने का है क्योंकि दाल और चावल मैंने पहले ही चढ़ा दिए थे और मैंने सोचा चलो बैठ के पहले सब्ज़ी काट लेते हैं क्योंकि लगे हाथ सब कुछ होता रहे तो ज़्यादा सही रहता है। और इतनी ठंडी पड़ गई है, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट सब्ज़ी छील लिया है और छील के भर दूँगी छिलके। छिलके मैं पॉलीथीन में रखती हूँ ताकि डस्टबिन गंदा ना हो और डस्टबिन भी साफ़ रहे। तो दाल और चावल पक गया है, ये सब्ज़ी रही बंदे की सब्ज़ी और मैंने इसको छौंक दिया है, सरसों का तेल डाल के कढ़ाई पे छौंक दिया है। मसाला ऐड कर दूँगी और ये सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी और उधर चूल्हे में बना लूँगी रोटी क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी है, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मैं क्या बताऊँ। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बिल्कुल नहीं खुला है, बदली टाइप है, बादल है, अभी धूप नहीं निकली है। टाइम वही करीब हो रहा है 12:15 और धूप बिल्कुल नहीं निकली है। चार 5 दिन हो गए, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है अच्छे से क्या निकल ही नहीं रही है। आज देखते हैं क्या होगा। फ़िलहाल अभी तो बदली है, अभी धूप नहीं निकली है, देखते हैं, हो सकता है बाद में खुल जाए, थोड़ी बहुत धूप निकल जाए। और इतना ज़्यादा ठंडा है, हवा इतनी ज़्यादा कड़ाके की चल रही है कि कपड़े 2-3 दिन मेरे फैले रहे हैं तब जाके सूखे हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने मसाला डाल दिया है, अब मैं प्लेट पोंछ के ढक दूँगी सब्ज़ी को और बना लूँगी उधर फटाफट रोटियाँ और खा लूँगी गर्मा गर्म। सारे लोग खा लेंगे क्योंकि ठंडियों में ठंडा खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, गर्म ही खाना अच्छा लगता है। जितना खाना गर्म हो ना उतना ही अच्छा लगता है, ठंडा खाना तो अब ठंडियों में बिल्कुल नहीं जाता। और यहाँ पे रोटियाँ फूलने लगी हैं मेरी, ये देखिए कितनी बढ़िया से फूल रही है। फूल इसलिए रही है ताकि मैंने रख दिया था पहले ही आटा गूँथ के, 10-15 मिनट हो गया है आटा गूँथे हुए, इसलिए रोटियां बहुत अच्छे से फूल रही हैं और घर का आटा है तो रोटियां भी अच्छी महकती हैं। पहले इतनी अच्छी नहीं महकती थी, जब से घर का हो गया है तब से ज़्यादा अच्छी महकने लगी हैं। तो यहाँ पे बन जाएंगी रोटियां बनने के बाद तो मैं धुल लूँगी बर्तन। और मैंने सॉक्स पहन रखे हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि सॉक्स पहनने के बाद भी चाहे जितने मोजा वूलन पहन लो, लेकिन ठंडियाँ पैरों से लगती ही लगती है और इतनी ज़्यादा लग रही है। पैर ऐसा लग रहा है जमे जा रहे हैं, नाखून बिल्कुल ठंडे होते जा रहे हैं, जान नहीं बची है ऐसा लग रहा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हालांकि ठंडी चाहे जितना हो काम तो करना ही पड़ेगा और काम इतना ज़्यादा होता है कि दिन छोटे पड़ जाते हैं। सही है, सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं कि काम लंबे पड़ जाते हैं और काम चलते ही रहते हैं। और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, काम कम होते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाता है। मुझे नहीं पता ये चीज़, लेकिन मुझे लगता है कि ठंडियों में छोटे दिन होते हैं तो काम कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, जो ये ऑरेंज कलर का पहने हैं ये मेरे जेठानी का लड़का है, आकर्ष से 1 साल बड़ा है और ये आज आ गया अपने घर से खेलने के लिए क्योंकि बहुत दिनों से उसने देखा नहीं था और हम लोग चले गए थे गांव में कम से कम 7-8 दिन रहे और वहाँ से आए हैं। तब ये कृष्णा ने देखा है कि हम लोग आ गए हैं, इसका नाम कृष्णा है। तो ये आया है खेलने के लिए, बच्चों के साथ आया है और खेल रहा है बच्चों के साथ, ऊधम मचाए हुए हैं सब। मैंने कहा शाम का टाइम है, शाम का टाइम करीब वही होगा 3-3:15 होगा। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चोटी और लिप लगा लिया है, लिप ग्लॉस वाली लिपस्टिक, मतलब हल्की सी पिंक है और बाकी कुछ नहीं है। और वो बांध लूँगी जूड़ा और फटाफट हो गई तैयार। ये देखिए सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। जो जैकेट में हैं ब्लैक कलर में दोनों, वो मेरे हैं
और जो ऑरेंज कलर में है वो जेठानी के हैं। तो बड़ा है, 14 महीने पूरा बड़ा है तो और खेल रहे हैं, तीनों मस्ती कर रहे हैं। काफ़ी देर से खेल रहा है, जा ही नहीं रहा अपने घर। इसकी मम्मी का फ़ोन आया था कि आओ, तो ये जा नहीं रहा है, खेल ही रहा है और मुझसे कह रहा है कि चाची कुछ अच्छा बना के खिलाओ। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या बना खिलाएंगे, पहले काम निपटा लेते हैं। तो ये देखिए इनकी खेल कूद चलती रहेगी। फालतू में एक क्या पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं। और आकाश के तो अलग ही चलते रहते हैं और इनके तो अलग ही चलते रहते हैं आरू के। और देखिए जब से मैंने कपड़े धुले हैं 2 दिन ऐसे ही मैंने फैला के रखा है दरवाजे पे, तार पे, अब जाके अच्छे से सूखे हैं। लेकिन जो जीन्स है ना, मतलब धूप तो लग नहीं पाई है। और तो अब इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जो प्रेस के कपड़े उनको प्रेस भी करना है मुझे, तो ये सब पहले मैंने सीधा करूँगी, सीधा करने के बाद रख दूँगी। और मेरे सामने तीनों बच्चे खेल रहे हैं और मुझसे बातें भी कर रहे हैं। तो मुझे हंसी आ रही है बातों में उनके, कि फ़र्ज़ी वाली बातें कर रहे हैं। कह के भी कह देते कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा है। तीनों बड़े मासूम हैं। तो मेरे काम है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वैसे मैंने दोपहर में जब बच्चे दोनों सब खेल रहे थे तो मैंने तभी काट लिया था कद्दूकस से। और गाजर मैंने छील लिया था धुल के, पहले छीला फिर धुला फिर उनको कद्दूकस किया। और 2.5 किलो गाजर थी तो मुझे कसने में भी काफ़ी टाइम लगा और उनको छीलने में भी काफ़ी टाइम लगा। छीलने में और कसने में मुझे 1 घंटा लगा पूरा। और इतनी ठंडी है कि हाथ चल ही नहीं रहे, तो मैं क्या बताऊँ। तो मैं आ गई हूँ, अभी किचन में आ गई हूँ। और ये देखिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। यही धूप जो अभी किचन में लग रही है, बाहर बिल्कुल नहीं लग रही है। और किचन में तो इतनी लग भी रही है, बाहर बिल्कुल बदली है। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बाहर की बैठने का मन ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे चाय ख़त्म हो गई तो मैं चाय पत्ती निकाल रही हूँ, चाय बनाऊँगी। और चाय तो ठंडियों में जितना मिल जाए उतनी कम लगती है। मुझे चाय बहुत पसंद आती है। गर्मियों में तो 2 ही बार पीती हूँ, लेकिन सर्दियों में बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे चाय पक रही है और चाय पकने के बाद मैं देखूँ क्या बनाती हूँ। गाजर का हलवा बनाऊँगी सोचा है, क्योंकि सब कुछ करके मैंने रख दिया है, बस बनाना ही बनाना है। करने में तो काफ़ी टाइम लग गया था। ये देखिए चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई और कुछ नहीं किया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गाजर। मैं इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इसको मिठाई नहीं बनानी है, मुझे हलवा ही रखना है इसको। और हलवा ही पसंद आता है। मिठाई क्या है, ताम झाम तमाम डाल दो तो मुझे नहीं पसंद आता है वो सब, फिर वो हैवी बहुत हो जाता है। तो मैंने इसको सिंपल तरीके से पकाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए ये गाजर है, 2.5 किलो है। और मैं इसमें डाल दूँगी चीनी थोड़ी सी मैंने डाली है। और ये देखिए काफ़ी देर पकाने के बाद पूरा पानी सूख गया है। देखने में तो बहुत कम लगता है कि बहुत कम टाइम में लगा, लेकिन मुझे इसे बनाने में पूरा 2 घंटे का समय लगा है। देखिए पूरा पानी सूख गया है। अब मैं मतलब उतारते समय मैं इसमें डाल दूँगी खोया, डाल दूँगी कद्दूकस किया हुआ, जो मेरी अम्मा ने मुझसे गाँव में दिया था। तो डाल दूँगी खोया। और खोया ज़्यादा डाल दिया है मैंने इसमें, क्योंकि और मैं इसमें कुछ नहीं ऐड किया है, क्योंकि मैंने इसमें दूध नहीं ऐड किया है। और घी तो इसमें डाल दूँगी बाद में। और मैंने कहा ना मुझे इसे मिठाई नहीं बनाना है, मुझे गाजर का स्वाद ही रखना है। तो ये मैंने अब बंद कर दिया है और डाल दिया है 1 चमचा भर के घी। और ये बन गया गर्मा गर्म मेरा गाजर का हलवा। ताम झाम बिल्कुल नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट बना। इसके बाद रात हो गई थी तो मैंने बनाया, रात नहीं हो गई थी, वही करीब बजा था 6, तो मैंने बनाया माइक्रोनी। और बच्चों की फरमाइश थी कि माइक्रोनी बनाओ, क्योंकि कृष्णा भी यही था, तो मैंने सारे बच्चों को दे दिया था माइक्रोनी। और टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है क्योंकि अभी हमारा खाना नहीं बना है और अब मैं थक गई हूँ, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन करूँगी। चलिए अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।